नमस्कार, स्वागत है मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। आप अगर मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो ज़रूर फ़ॉलो करिए, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फ़ॉलो करिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो भी फ़ॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन में आपको क्या-क्या ख़ास नियम है जिनका पालन करना चाहिए, जिन्हें करने से आपकी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप कुछ उपाय मैं ऐसे बताने वाली हूँ क्योंकि 22 जुलाई से सावन का महीना आने वाला है और इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और 22 तारीख से जिस दिन से सावन पड़ रहा है उस दिन भी पहला सोमवार है। तो बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत सारा लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं जो कि मंगलवार के मंगलवार पड़ता है। सावन के महीने में 5 मंगला गौरी का व्रत है। तो आज मैं आपको इस विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जिसे आपको करना चाहिए और जिसे करने से आपको सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताऊं कि सावन के ये जो चतुर्मास चल रहा है, मैंने इसके पहले भी 17 जुलाई को हो रहे देवशयनी एकादशी की वीडियो बनाई है, आप ज़रूर से जाके उसे देखिए। और ये जो 4 महीने जो सावन से पड़ रहा है, अभी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख से, इन चतुर्मास में भगवान विष्णु जो है वो, नारायण जो है वो चले जाते हैं समुद्र के अंदर माता लक्ष्मी के पास। और ये जो 4 महीने हैं इस वक्त सारा अपना जितना भार है वो देकर जाते हैं शिव जी और माँ पार्वती को। तो वो लोग धरती में प्रकृति के रूप में, माता तो होती ही है, शक्ति जो है वो प्रकृति का रूप है। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, और आज जो है वो नवमी है। तो चलिए बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए सावन में जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जिस भी अपेक्षा के लिए, जिस भी चीज़ों के लिए आप सोच रहे हैं वो चीज़ें पूरा होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बताऊं कि ये जो चतुर्मास में भगवान शिव और माता पार्वती हर एक के घर पर जाते हैं संध्या के समय विचरण करने के लिए। तो प्रदोष का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष की तिथि की बात मैं नहीं कर रही हूँ, प्रदोष काल यानी कि संध्या का जो गोधूली बेला होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप ज़रूर अपने घर के बाहर घी का दीपक प्रज्वलित करें संध्या के समय, जिससे माँ पार्वती और भोलेनाथ की दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि आपके घर पर सदैव बनी रहे। सावन के महीने में शराब नहीं पीना चाहिए, मीट अगर आप खाते हैं, सेवन करते हैं, नॉनवेज का तो नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, दूध दही भी नहीं खाना चाहिए, हरे हरे घास मतलब जो हमें साग वगैरह मिलती है वो भी नहीं खाना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो पेड़ लगाइए, पौधे लगाएं, बेल का वृक्ष लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, या फिर आप कोई भी पौधा जो आपको पसंद है, आंवले का पौधा लगा सकते हैं, शमी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा संभव है पौधे लगाइए, आप अपने घर पर लगाइए, किसी मंदिर में लगाएं या किसी सार्वजनिक जगह पर जाके लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी सेवा भी आपको करनी है। सिर्फ लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सेवा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा संभव हो गरीबों को दान करें, जो नीडी पर्सन हैं उनके ग्रॉसरीज उनको जाकर प्रोवाइड करवाएं। जो आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद आप अगर कर सकते हैं, आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करें कि उनकी एजुकेशन का खर्च कुछ निकाल दें। या फिर किसी भी गौशाला में जाके गाय और बछड़े का दान इस चतुर्मास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सावन में अगर किया जाए तो ये अति उत्तम फल आपको देता है। गौशाला में जाकर हर रोज़ एक दीपक, हर सोमवार को कम से कम घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो उसमें कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता का वास गाय में होता है, तो आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। मैं तो वीडियो आगे भी लेकर आऊँगी आपके लिए कि शिवलिंग पर कैसे आप जल अर्पण करेंगे, क्या-क्या चीज़ों से आप उससे शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, सावन में क्या करेंगे, ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। लेकिन अभी के लिए इतना बता दूँ कि आप प्रिपेयर हो जाइए। कोई एक चीज़ ऐसा छोड़िए जो आपको सावन में बैंगन नहीं खाना चाहिए, कोहड़ा नहीं खाना चाहिए। और आपको बता दूँ कि कोई एक चीज़ जो आपको अति प्रिय है, चाहे वो आपका कोई फल हो, कोई सब्जी हो, कोई मिठाई हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो जैसे चप्पल हो गया या फिर कंघी हो गई, कोई एक चीज़ आपको छोड़नी होती है। तो ऐसा करने से आप जिस भी मनोकामना को संकल्प करके शिव जी के सामने बोलते हैं कि मैं ये चीज़ सावन में नहीं खाऊंगा, नहीं पहनूंगा या नहीं करूंगा, उस चीज़ को त्याग करके सावन का आप संकल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको जितनी भी पंछियाँ हैं उनको अगर आप बाजरा देते हैं, जितने पशु पक्षी हैं उनको मारने से बचना चाहिए। इस मतलब वैसे तो पशु पक्षी को मारना चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ें, कोई पशु या कोई पंछी आपके सामने से ना गुजर जाए, आप उसे कहीं टकरा ना जाए,
कहीं एक्सीडेंटल डेथ ना हो जाए, तो इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा चींटियों को हर रोज़ आप मधु या गुड़ ज़रूर डालिए, या फिर चीनी और आटे का आटे को थोड़ा भूज लीजिए और चीनी का डस्ट बनाइए, जिसको चीनी का बूरा कहते हैं, उसे मिक्स करके रोज़ चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जितने भी कर्ज़ हैं ना, वो जल्दी चुकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अपने घर पर गोमूत्र से पोछा लगवाइए, अपने घर पर गंगा जल छिड़काव करिए, अपने घर के बाहर मेन डोर पर बंधनवार अशोक के पत्तों का तोरण लगा के, या फिर किसी भी आम पत्ते का तोरण लगाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस समय आपको गलती से भी, कभी भी नहीं, सावन में क्या, कभी भी आपको शिवलिंग पर कुमकुम और हल्दी अर्पण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को जितना भी आप अभिषेक करें, अगर संभव हो कहीं पर कोई वृद्धाश्रम है या कोई ऑर्फनेज है, वहाँ पर दूध का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। खीर का दान, भंडारा कर सकते हैं, या फिर हलवा पूड़ी का भंडारा कर सकते हैं, या फिर खिचड़ी का भंडारा कर सकते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो सावन में आपको ज़रूर करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलिए। धन्यवाद।